ट्विन फ्लेम क्या है? ट्विन फ्लेम दो आत्माएं या दो शरीर? ट्विन फ्लेम का कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। ट्विन फ्लेम एक ऐसा शब्द है जो हर किसी के कानों में गूंजता रहता है और बच्चे से बच्चे, बड़े से बड़े अपनी ट्विन फ्लेम को जानने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं, बहुत ईगर रहते हैं। तो ट्विन फ्लेम की जानकारी कैसे मिलेगी? एक्चुअली ये है क्या? कितना इसमें सच है? क्या सबका ट्विन फ्लेम है इस दुनिया में? नमस्कार दोस्तों, जय जगन्नाथ। चैनल एस्ट्रो खोज में आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं आपकी अपनी शालू शर्मा बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आज आई हूँ। ये है ट्विन फ्लेम। ट्विन फ्लेम एक ऐसा टॉपिक है जो हर कॉलेज का बच्चा, स्कूल के छोटे छोटे बच्चे, इवन फीमेल्स, मेल, किसी भी रिलेशनशिप को लेकर पूछते हैं कि क्या ये मेरा ट्विन फ्लेम है, क्या ये मेरा सोलमेट है। बट डू यू एक्चुअली नो द मीनिंग? ट्विन फ्लेम, जुड़वा ज्वाला, लेकिन ये है क्या? ट्विन फ्लेम हम ढूंढ तो रहे हैं, लेकिन बाहर कहाँ ढूंढ रहे हैं? हमें तो नॉलेज भी नहीं है। हमने एक शब्द सुना, दो चार लाइनें सुनी और लोगों को बहकाना, बहलाना और भटकाना शुरू कर दिया। ट्विन फ्लेम एक लाइट की, जैसे व्हाइट लाइट की दो पार्ट्स हैं। एक ही लाइट से अलग हुए दो पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट A2, राइट? ए और बी नहीं बोलेंगे, A1 A2 एक ही लाइट का हिस्सा है। शिव शक्ति, शिव शक्ति ही ट्विन फ्लेम है। यिन एंड यांग चाइना के, दे आर ट्विन फ्लेम्स। ब्रिटिशर्स ने बोला ट्विन फ्लेम, हमने बोला शिव शक्ति, चाइना वालों ने बोला यिन एंड यांग। पूरी दुनिया में ट्विन फ्लेम्स के लोग हैं। अब मैंने ये बोला तो ट्विन फ्लेम्स के लोग कहाँ मिलेंगे, कैसे होंगे और कहाँ होगा? ट्विन फ्लेम का मतलब है कि एक आत्मा के दो हिस्से जो अलग अलग जगह पे पैदा हुए लेकिन मिले, और किसी पर्पस के लिए मिले, टाइम पास करने के लिए नहीं मिले। हमने आत्मा के बारे में ज्ञान प्राप्त किया कि आत्माओं का सफर चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। आत्मा जब जीवात्मा में परिवर्तित होती है, मतलब जब एक आत्मा को, एक सोल को ह्यूमन बॉडी मिला, HP ह्यूमन बॉडी मिला, तो उस सोल से जब वो ह्यूमन बॉडी में आई तो उसका एक सफर शुरू हुआ, जहां पर उसने 7 चक्रा पाए और कुछ गुण ऐसे पाए जो मैस्कुलिन और फेमिनिन है, शिव शक्ति। देखिए, ट्विन फ्लेम का जो कंसेप्ट है वो 100% लोगों के साथ नहीं होता है, पूरे ब्रह्मांड में 7% लोगों के साथ होता है। ये एक गणना की गई है। 7% पे हम टिके नहीं रह सकते हैं, कुछ लोग तो 5% भी बोलते हैं। अब आप जगह जगह अपनी ट्विन फ्लेम को ढूंढ रहे हो, क्यों? आपको लगता है ट्विन फ्लेम प्यार, मोहब्बत ये सब है? नहीं। कि आपने एक लड़की को देखा, आपको उससे प्यार हो गया, आपने एक लड़के को देखा, अगर आप मैरिड हैं तो आपने किसी कपल में से आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया, अरे मेरा ट्विन फ्लेम है। नहीं, ये सब नहीं होता है ट्विन फ्लेम। यही तो समझाने आई हूं मैं इधर। ट्विन फ्लेम का मतलब है दो बॉडीज, वन सोल, जिसको हम बोलते हैं दो जिस्म एक जान। ये कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, दो फीमेल, दो मेल, मेल फीमेल, फीमेल मेल। ये जो बीच की बातें हैं, ये आपको लोग पैसा देकर ही समझाएंगे कि कोर्स कीजिए तो हम समझाएंगे, ऐसा नहीं है। ट्विन फ्लेम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हमारी बॉडी में 7 चक्रास हैं, 9 प्लैनेट्स हैं, 9 नंबर्स हैं न्यूमरोलॉजी में। हम लोग क्या करते हैं, 9 प्लैनेट्स में कुछ मैस्कुलिन नंबर्स हैं,
कुछ फेमिनिन नंबर्स हैं, तो हम उनका कॉम्बिनेशन बनाते हैं। यही होता है ना न्यूमरोलॉजी में। अब जो 7 चक्रास हैं उसमें 3-3 का सेट है। 3 चक्रास मैस्कुलिन है, 3 फेमिनिन है, उनका कॉम्बिनेशन बनता है तो फुल 7। एक जो टॉप मोस्ट चक्र है वो हमारा सरेंडर्ड है, भगवान को समर्पित है और भगवान के ही बस में है वो। फीमेल्स बहुत इमोशनल है, हार्ट चक्र उनके अंडर है। तो आप खुद समझिए, जो 3rd आई चक्र है मेल के अंडर है, ऑड नंबर वाले मेल के पास है, इवन वाले फीमेल के पास है। और अगर मेरे चारों 6 के 6 चक्र स्ट्रॉन्ग हो गए तो मैं अपनी ट्विन फ्लेम खुद हो गई। आई डोंट नीड एनीबॉडी। डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन 2 टर्म्स है। जब DMDF से मिलता है तो एक सोल प्रोड्यूस होती है, प्योर सोल प्रोड्यूस हो रही है विद फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ पॉजिटिविटी, एंड इट इज द अदर नेम ऑफ ट्विन फ्लेम। आपने किसी को, नॉर्मली कॉलेज के बच्चे आजकल बहुत पूछते, चेक कीजिए मेरा ट्विन फ्लेम कौन है। पहले मैं ये कहूंगी, जो विद्वान लोग बैठे हैं, चाहे वो किसी भी विद्या से चेक करते हैं, ट्विन फ्लेम है या नहीं ये तो चेक कीजिए। मैं जब भी प्रेडिक्शन करती हूँ, मुझे कोई बोलता है मेरा ट्विन फ्लेम सोलमेट, मैं बोलती हूँ पहले मुझे देखने दो है भी या नहीं है, कहाँ है, किस डायरेक्शन में है, वो तो बात की बात है। पहले हमें देखना पड़ेगा वो आपके साथ है भी या नहीं। DMDF का कंसेप्ट समझना इसके लिए बहुत जरूरी है। दूसरी चीज जो हमें समझनी है, जब ट्विन फ्लेम्स आपस में मिलते हैं, चाहे वो हमारे इंटरनल है या एक्सटर्नली 2 बॉडीज मिलती हैं, तो उनका एक पर्पस है। आपके 7 चक्र जागृत होना बहुत मुश्किल है। अगर जागृत हो गए तो आपकी लाइफ का पर्पस है, कुछ कीजिए, सोसाइटी के लिए कीजिए, समाज के लिए कीजिए। इसी तरह से 2 लोग, मिरर इमेज जिसको बोलते हैं, शीशा है दोनों, ठीक है। जब ये लोग मिलते हैं तो कुछ अच्छा करने के लिए मिलते हैं, समाज में कुछ अच्छा होना चाहिए इनके मिलने से। ट्विन फ्लेम हमेशा कोई ना कोई मिशन लेकर आते हैं, इनका जन्म निरर्थक नहीं जाता है। जैसे मैंने आपको बोला A1 A2, तो ये डिफरेंट बॉडीज हैं, 2 जिस्म और 1 जान। बार बार ये बात बोल रही हूँ, लेकिन 2 जिस्म 1 जान आपके अंदर भी हो सकते हैं। शिव शक्ति अर्धनारीश्वर रूप जो है वो ट्विन फ्लेम है। अब जब मैंने अर्धनारीश्वर रूप बोल दिया तो आप समझ गए एकदम कि ट्विन फ्लेम है क्या। एक बात और आपको इम्पोर्टेंट बताती हूँ, जो ट्विन फ्लेम की हम बात कर रहे हैं, ये जुड़वा लोग नहीं होते हैं, अलग अलग जगहों में पैदा होते हैं, अलग अलग समय पर भी पैदा हो सकते हैं। 30 साल का डिफरेंस भी हो सकता है, 20 साल का डिफरेंस भी हो सकता है, 2 साल का डिफरेंस भी हो सकता है। एक ही घर में पैदा नहीं होते हैं। आपको पता है, जरूरी नहीं है कि मेरा फ्रेंड ही मेरा ट्विन फ्लेम हो। मेरा भाई, मेरा बहन, मेरी माँ, मेरे पिताजी, मेरा हस्बैंड, कोई भी रिलेशनशिप ट्विन फ्लेम हो सकता है। लेकिन पहले ये पता कीजिए कि मेरे अलावा मुझे किसी की जरूरत है। इसमें घमंड वाली बात नहीं आती है। कुंडलिनी जागरण, जिन लोगों ने कुंडलिनी अवेकनिंग कर लिया है वो भी अपना ट्विन फ्लेम नहीं ढूंढ पाए हैं। सी, वी आर पपेट्स, हम लोग पपेट्स हैं, और डिवाइन एनर्जीज, यूनिवर्सल एनर्जी ने हमें यहाँ भेजा है कोई ना कोई मिशन लेके। हम ट्विन फ्लेम्स हैं चाहे नहीं है, हम मानव जीवन में हम कोई ना कोई मिशन लेकर आए हैं। हमें अपने जीवन में मिशन पूरा करना है। क्या मिशन है हमारा? अल्टीमेट नंबर से मैंने आपको बहुत बार बोला है, हम लोग अल्टीमेट नंबर निकालते हैं। लाइफ का मिशन हम न्यूमरोलॉजी में निकालते हैं, लाइफ का मिशन हम टैरो में निकालते हैं, लाइफ का मिशन हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में निकालते हैं। मेरे आने का क्या मिशन है? अगर हम आम इंसान के आने का ही कोई मिशन है तो ट्विन फ्लेम्स का तो बहुत बड़ा मिशन होता है। इन लोगों में एक्सेस में एनर्जी होती है, इनके चक्रास एनर्जाइज्ड होते हैं। 3 चक्र इनके एनर्जाइज्ड हैं, 3 चक्र इनके एनर्जाइज्ड हैं। जब 3 के 3 मिल गए तो 6 चक्र एनर्जाइज्ड हो गए। सोचिए व्हाट अ बूम। लेकिन पॉजिटिव, कुछ नेगेटिव,
कुछ नुकसान ट्विन फ्लेम्स कभी नहीं करते। ट्विन फ्लेम का जो जर्नी है, इकट्ठे हो गए लेकिन जब इनका सेपरेशन होता है बहुत पेनफुल होता है। ट्विन फ्लेम की प्राप्ति के लिए फिजिकल एनर्जी से ज्यादा मेंटल एनर्जी बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। मेंटली एनर्जाइज होना, मेंटली स्ट्रांग होना, मेंटली चीजों को झेल पाना। क्योंकि अगर मेरी ट्विन फ्लेम मैं ही हूं, मैं ही हूं तो वो डबल एनर्जी है। उस डबल एनर्जी को झेलने के लिए मुझे मेंटली बहुत स्ट्रांग होने की जरूरत है। नेचर में ट्विन फ्लेम वाले लोग अलग हो सकते हैं, अलग नेचर हो सकती है, लेकिन ये मिलते जरूर हैं। और एक बात आपको और बताऊं, आत्मा का जर्नी हमेशा चलता रहता है। ये किसी भी जीवन में मिल सकते हैं। हाँ, एज अ ह्यूमन बीइंग हमें अपनी सोल की जर्नी याद नहीं होती है, लेकिन सोल को पता है कि वो कहाँ थी पिछले जन्म में। जब हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं तो हम ये पता लगा लेते हैं कि पिछले जन्म में सोल कहाँ थी, किसके साथ थी, किसके से बिछुड़ी, किसने इसको प्रॉब्लम दी, कहाँ से इसकी प्रॉब्लम आई, कहाँ से बैड कर्मास शुरू हुए और कहाँ से गुड कर्मास इसके रीपे हुए। ट्विन फ्लेम वाले जो 7% लोगों की जिनकी हम बात कर रहे हैं, उनकी टेलीपैथी बहुत स्ट्रांग होती है। उन्होंने देखा, एक दूसरे को देखने से ही वो बात समझ जाते हैं कि क्या बोलने वाला है। एक दूसरे को देखने मात्र से ही ये समझ जाते हैं कि इसका अगला जवाब क्या होगा। अब ये आप ऐसा मानेंगे कि ये जो मैं बात कर रही हूँ, ये तो मेरे हस्बैंड वाइफ में भी ऐसा होता है, मेरे पेरेंट्स में भी ऐसा होता है, मेरे फ्रेंड्स के साथ भी ऐसा होता है। वो मुझे देखता है, बट वो ट्विन फ्लेम है या नहीं है ये पता करना बहुत जरूरी है। एनर्जीज मैच कीजिए। शिव शक्ति, सबसे पहले तो अपनी एनर्जी अपने साथ मैच कीजिए, उसके बाद किसी दूसरे की एनर्जी चेक कीजिए। और ये समझिए, ट्विन फ्लेम के लिए एज ग्रुप नहीं बनाया गया है। जो आपका एज ग्रुप है वो अट्रैक्शन है, आपको अट्रैक्शन भी हो सकती है। और जब हमें ट्विन फ्लेम्स मिलती हैं तो एंजल्स के ब्लेसिंग्स शुरू हो जाते हैं। हमारे साथ जब कुछ अच्छा होना हो ना तो हमें एंजल मैसेजेस आते हैं। एंजल मैसेजेस क्या आते हैं? 1111 दिखना, 1111, 1212, 2:22, 3:33, 4:44, 5:55। इस तरह से हमें टाइम दिखने लगता है। मिरर इमेजेस दिखती हैं 12:21, 10:10, 10:1, ये मिरर इमेजेस है। 10:10 नहीं, 10:1 और 12:21 मिरर इमेजेस है। ये इंडिकेशन है, ये आपको एंजल्स का, ये आपको यूनिवर्सल एनर्जी का, सबको नहीं दिखता, ये यूनिवर्सल एनर्जी का इंडिकेशन है। बहुत सारे लोगों को मैंने एंजल्स को कैसे इन्वोक करना और उनको कैसे देखना है, कैसे फील करना, मैंने उनको बताया ये। तो ये प्रैक्टिस से आता है। आपको अपने आप को मस्त होके इन चीजों में डालना पड़ता है। ट्विन फ्लेम बोल के आप वेबसाइट पे पूछ रहे हो, आप पंडित जी से पूछ रहे हो, आप टैरो कार्ड रीडर से पूछ रहे हो मेरा ट्विन फ्लेम कौन है, मुझे बताओ मेरा ट्विन फ्लेम कौन है। नहीं है भाई, अपने अंदर की शिव शक्ति को पहचानो। अगर आपके अंदर वो एनर्जी नहीं है सोसाइटी में कुछ करने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए, तब आपको लगता है कोई पार्टनर ऐसा है क्या मेरे पास। लेकिन वाई टू सर्च, मेन ट्विन फ्लेम की बात ये आती है कि मैं ढूंढूं क्यों। अगर ट्विन फ्लेम कोई है तो यूनिवर्स एक इस तरह से ऑर्गेनाइज करेगा चीजें कि मैं एंड में जाके वहां मिल जाऊंगी या मैं मिल जाऊंगा। इस कंडीशन में जो मेन बात आती है, अंत में ये कहना चाहूंगी कि सरेंडर कर दो यूनिवर्स को, कि मैंने सरेंडर कर दिया। तुमने जो मेरे लिए प्लानिंग की है, यूनिवर्स, डिवाइन एनर्जी, जो DMDF की हम बात कर रहे हैं, 3D वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, 5D वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, 7D वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, जो भी मेरे लिए यूनिवर्स और डिवाइन एनर्जीज ने डिसाइड किया है, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट दैट।
मुझे वो सब कुछ एक्सेप्टेड है। देखिए कितना अच्छे से होता है। आपकी ट्विन फ्लेम कहीं भी होगा या होगी, आपको यूनिवर्स मिलवाएगा। यू डोंट हैव टू सर्च। आपको उसको ढूंढने की जरूरत नहीं है टॉर्च लेके कि तुम मेरे ट्विन फ्लेम हो, तुम में। सबसे पहले तो खुद से ही ढूंढिए। शिव शक्ति का मिलन आपके अंदर है। जो मैंने चक्रास की बात की, 6 चक्रास को बैलेंस बनाकर मेंटल एनर्जी से जोड़िए। आशा करती हूँ ये आपको बहुत क्लैरिटी देगा ट्विन फ्लेम के लिए। बहुत जल्द सोलमेट के वीडियो के साथ भी आऊंगी, क्योंकि सोलमेट इतना पूछते हैं। सबसे पहले ये पूछो कि क्या मेरे जीवन में कोई सोलमेट है, आत्मा का साथी। ट्विन फ्लेम भी एक जगह से, एक रोशनी से बिछड़े हुए A1 और A2 वो लोग हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, लेकिन एक ही जगह का पार्ट, जो कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं। कभी तो जाकर मिलेंगे। छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पथ भ्रष्ट मत होइए, जानकारी पूरी लीजिए। और कोई जानकारी लेनी हो किसी भी समय टीम एस्ट्रो खोज में आप कॉल कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे शेयर कर दिया गया है। इसी तरह से मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, खुश रहिए। जय जगन्नाथ। कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।